आज की एक और क्राइम की वीडियो में आपका स्वागत है। जिस महिला की फोटो आप देख रहे हो उसका नाम है रजिया, जिसकी उम्र 37 वर्ष है। यह मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया का है। इस महिला ने अपने ही सगे भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति नौशाद की हत्या कर दी। रिश्ते में मामी और भांजा थे। इनका लगभग 3 साल से आपस में अफेयर चल रहा था। एक समय वो था कि यह बातें काल्पनिक लगती थी, लेकिन आज के दिन बातें आम हो गई हैं। मामी भांजे के इस रिश्ते को इन लोगों ने खत्म कर दिया। 40 वर्षीय नौशाद अपनी पत्नी रजिया और 5 साल की बेटी को छोड़कर पैसे कमाने दुबई निकलता है। दुबई में उसे ट्रक चलाने का काम मिला। नौशाद के पास पैसे इकट्ठे होते ही वह पत्नी रजिया के बैंक में ट्रांसफर कर देता। 1 साल का समय बीत जाने के बाद नौशाद ने सोचा कि अचानक से वह घर जाकर पत्नी और बेटी को सरप्राइज देगा। 10 जून 2022 को वह दुबई से उत्तर प्रदेश के देवरिया में पहुंचता है। रात 9 बजे जब वह घर का गेट खोलता है तो उसने जो देखा वह बेहद गलत था। उसकी पत्नी रजिया उसी के सगी भांजे के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में थी। नौशाद को गुस्सा आया, लेकिन उसने जैसे तैसे गुस्से को काबू में रखा और इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। इसका बड़ा कारण यह था कि वह अपनी बेटी और पत्नी से बेहद प्यार करता था। करीब 10 दिन घर रुकने के बाद समय आया वापस दुबई जाने का। जाते वक्त उसने पत्नी को समझाया कि भविष्य में वह भांजे रोमान के साथ कोई भी संबंध ना रखे और ना उससे किसी तरह का संपर्क करे। रजिया ने इस बात पर हाँ भी भर दी थी। इस बात के बाद नौशाद दुबई चला गया और वहां ट्रक चलाने लगा। लेकिन यहाँ देवरिया में रजिया और रोमान के फिर से आपस में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। नौशाद के कुछ दोस्तों ने बताया कि रजिया और रोमान का अफेयर चल रहा है और इसकी अफवाहें पूरे गांव में फैल चुकी हैं। लेकिन नौशाद इसे इग्नोर करता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल शायद वह समझ जाएगी। वर्ष 2025 में 18 अप्रैल को नौशाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है और ट्रेन से अपने घर की ओर रवाना होता है। इस बार जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी फिर से रोमान के साथ थी। नौशाद ने इस बारे में उसे कुछ नहीं कहा। शायद नौशाद की यही चुप्पी उसकी जान लेने वाली थी। 24 घंटे ही बीते थे। 19 अप्रैल की शाम रजिया अपने पति नौशाद को खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है। नौशाद खाना खाने के 30 मिनट बाद गहरी नींद में जा चुका था। फिर रजिया ने अपने प्रेमी यानी भांजे रोमान और उसके एक दोस्त को बुलाया और देर रात नौशाद का गला दबा दिया। थोड़ी देर तड़पने के बाद नौशाद ने दम तोड़ दिया था। रजिया और रोमान बेहद खुश थे कि अब उनके प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। अब इनका पहला काम था कि शव को ठिकाने कैसे लगाएं। सबसे पहले इन्होंने नौशाद के ही कपड़ों वाले बैग को खाली किया और उसमें उसी को काट कर पैक कर दिया। हत्या के साथ उन्होंने सबूत मिटाने के लिए नौशाद का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान ना सके। देवरिया से करीब 55 किलोमीटर दूर रोमान अपनी बुलेरो गाड़ी में 55 किलोमीटर दूर रोमान अपने बोलेरो गाड़ी में बैग रख के गया और खेत में बैग को फेंक दिया। 20 अप्रैल की सुबह जब किसान अपने खेत में पहुंचे तो उन्हें एक बैग पड़ा दिखाई दिया। जैसे ही कि आप सब जानते हैं कि आजकल इस तरह के मामले बहुत होते रहते हैं। उस खेत के किसान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई नया बैग खेत में क्यों फेंक कर जाएगा। जब पास जाकर बैग को उठाने की कोशिश की तो वह काफी भारी था। किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें एक व्यक्ति का शव और सबूत मिटाने की हर प्रकार की कोशिश, यहाँ तक कि प्रारंभिक जांच में पुलिस खुद कंफ्यूज हो गई थी कि शव की पहचान करे तो कैसे करे, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से नुकीली चीजें मार के खराब कर दिया गया था ताकि कोई पहचान न सके। पुलिस ने जब बैग को खेत से बाहर ला कर देखा तो बैग पर एक बारकोड लगा था। जैसा कि आप सब जानते हो कि एयरपोर्ट पर आते टाइम बैग पर एक टैग लगता है जो सामान की पहचान करने के लिए होता है। शायद रोमान और रजिया यह टैग हटाना भूल गए थे। पुलिस ने जब टैग को स्कैन करवाया और एयरपोर्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट किया तो व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई, जो कि देवरिया का ही रहने वाला था। एड्रेस मिलने के बाद पुलिस तुरंत नौशाद के घर पहुंची, जहां रजिया अपनी बेटी के साथ घर का काम कर रही थी। सबसे पहले यहाँ पुलिस ने बताया कि तुम्हारा पति नौशाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। रजिया दहाड़े मार कर रोने लगी। यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। चारों तरफ मातम पसरा पड़ा था। नौशाद की हत्या कैसे हुई और क्यों? कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर रजिया की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की तो उसमें एक व्यक्ति के साथ दिन रात बात होती थी और वह नंबर उसी के सगे भांजे रोमान का था। पुलिस को रोमान पर शक हो चुका था और यह शक हकीकत में तब बदला रोमान और रजिया के संबंधों की जानकारी नौशाद की बहन ने दी। दरअसल नौशाद ने अपनी बहन को रजिया और रोमान के बारे में सब बता रखा था। पुलिस ने संदेह के आधार पर पूरे घर की तलाशी ली तो घर के कोने से खून से लथपथ एक कपड़ा बरामद हुआ। पुलिस ने रजिया को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में रजिया ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। रजिया ने नौशाद से पीछा छुड़वाने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया और हत्याकांड में उसके साथ भांजे रोमान और भांजे के दोस्त हितेश ने अंजाम दिया था। 29 अप्रैल को पुलिस ने रोमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि रजिया को पहले से ही जेल भेजा जा चुका था।
था। देखने वाली बात अब इस केस में आगे आरोपियों को क्या सजा मिलती है। आज की एक वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी वीडियो का उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध से लोगों को जागरूक करना है और साथ में ही कमेंट में आप अपना नाम और लिखें और हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हो ये लिखिए।